नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पर एक मुद्दा फिर बहुत दिन तक छाया रहने वाला है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला। ये मामला ठीक वैसा है जैसे सौरभ और मुस्कान का मामला था। जैसे मुस्कान ने एक गजेड़ी चोटी वाले की मदद से अपने पति सौरभ को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा कर सीमेंट के घोल में घोलकर ड्रम में जमवा दिया था। और उस समय नीला ड्रम बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा और नीला ड्रम बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ। लोग घरों में से नीला ड्रम निकाल कर फेंक रहे थे। लेकिन ये मामला नीला ड्रम का नहीं है, ये मामला खाई का है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि ये पूरा मामला, पूरा प्रकरण कैसे हुआ। इसके बाद मैं इसमें ये भी बात करूंगा कि नैतिक पक्ष, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और इसमें सामाजिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। और इसमें मैं ये भी बात करूंगा कि साइंस का रोल क्या है, विज्ञान का रोल क्या है। मैं इन सभी पहलुओं पर इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले आप ये राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का आप मैटर समझ लीजिए। हुआ ये कि 11 मई 2025 को, यानी आज से टोटल एक महीना भी नहीं हुआ। आज 9 तारीख है, 11 तारीख, यानी एक महीना में 2-3 दिन कम है। एक महीने पहले 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी होती है। और 20 मई 2025 को ये लोग हनीमून पर निकलते हैं। और कहाँ के लिए? मेघालय, शिलांग के लिए ये हनीमून पर 20 तारीख को निकलते हैं। 11 तारीख को इनकी शादी होती है और 23 तारीख 2025 को ये लापता हो जाते हैं। 3 दिन बाद ये लापता कहाँ से होते हैं? शिलांग के नोग्रिट गांव एक है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसका नाम है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। इसी रूट पर ये लोग घूमने गए थे और यहीं से ये लोग लापता हो जाते हैं। और जो इन्होंने स्कूटी लिया था किराए पर, वो स्कूटी इनकी सोहरा चेरापूंजी में मिलती है। और लावारिस हालत में इनकी स्कूटी चेरापूंजी में जब मिलती है तो 24-25 मई को इनके घर वाले जब इनके पास फ़ोन लगाने लगते हैं तो फ़ोन नहीं लगता है। दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है, किसी के पास फ़ोन नहीं लगता है। 2 जून को वैशावांडगा झरने की एक गहरी खाई में उनकी लाश मिलती है, राजा रघुवंशी की। आप समझिए, लाश वो भी सड़ी हुई हालत में मिलती है, लेकिन वो अपने हाथ पर एक टैटू अपने नाम के बनवाए होते हैं। उसी से पहचान हो पाती है कि ये राजा रघुवंशी की ही लाश है। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि इनकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। और इसके बाद उनके गले में जो चैन होती है, उनके जो पैसे होते हैं, जो पर्स होते हैं, उसको भी छीन लिया जाता है जिससे लगे कि ये चोरी का मैटर है। लेकिन एक शब्द है, पुलिस करती नहीं काम अपना सही से। बाकी इस शब्द को आप लोग याद रखिए कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य को कभी नहीं छिपाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम सूरज को छिपा लें तो छिप नहीं सकता। अगर वो निकला है तो सबको पता चलेगा। कोई व्यक्ति सोचे कि हम चंद्रमा को छिपा लें तो छिप नहीं सकता। अगर निकला है तो सबको पता चलेगा। कोई राजा, कोई सम्राट उसे छिपा नहीं सकता। ठीक वैसे ही सत्य होता है, उसे कोई छिपा नहीं सकता, तो सबको पता चलता है। सिर्फ बहुत बार हमारे प्रशासन, हमारी पुलिस को नहीं पता चल पाता। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो उनको भी पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि सोनम के जो परिवार वाले थे, उन्होंने कहा कि सोनम लापता हो गई है और लापता मान लिया गया। 9 जून यानी आज के दिन गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम को गिरफ्तार किया गया। वो भी साहिल यादव ने गिरफ्तार करवाया। इनको पकड़ने के लिए SIT का गठन हुआ था, विशेष पुलिस बल का गठन हुआ था। ये NDRF की टीम लगाई गई थी, ये SDRF की टीम लगाई थी। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले के गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? ये का एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे।
उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे नहीं साथ? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो उधर से रही थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगे थे। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? उनका, उनके फैमिली का नंबर है। जो काम हम पुलिस नहीं कर पाई, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम नहीं कर पाई, उसे एक चाय वाले साहिल यादव ने कर दिखाया। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। इनको जब पकड़ा गया और इनसे पूछताछ हुई तो 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया जो इस मर्डर में शामिल थे। उनका नाम था राज कुशवाहा, जो इनके प्रेमी साहब हैं, और आप उनका फ़ोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सोचिए कि आजकल के लड़कियों को गजेड़ी पसंद हैं, पढ़े लिखे लड़के नहीं पसंद हैं। गजेड़ी, शराबी, छपरी टाइप के लड़के बहुत पसंद हैं। जूरे वाले केस में भी यही हुआ था। वो जूरा वाला पसंद था लेकिन इंजीनियर नहीं पसंद था। और इसके साथ 2 छपरी और गए थे, विशाल चौहान और आकाश राजपूत। इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक तरफ आप देखेंगे कि राजा रघुवंशी हैं और दूसरी तरफ उनके प्रेमी राज कुशवाहा हैं। राजा और राज दोनों लोग हैं, बस अंतर है, उधर रघुवंशी साहब हैं, इधर कुशवाहा जी हैं। इस प्रश्न पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर लड़की के घर वाले हों या लड़के के घर वाले हों, उन्हें पता है कि हमारा लड़का ऐसा है, हमारी लड़की ऐसी है, तो बगैर समाज से डरे, बगैर किसी से डरे, आप उसकी शादी उसके साथ तय कर दीजिए। क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मामला हो जाता है। एक प्यार के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में ये जो है किसी की जान चली जाती है, और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। अरे भाई, किसी और से प्रेम है, और लड़कियों को भी मैं कहता हूँ और लड़कों को भी कहता हूँ, अगर आपको किसी से प्यार मोहब्बत है तो आप घर वालों को बताइए। घर वाले नहीं शादी करते तो आप भाग कर शादी कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से काम कभी मत करिए। उसको शादी कर लीजिए, उसे धोखा में रख कर फिर उसको जो है आप कहीं ले जाकर मार दें या उसे ड्रम में काट कर भर दें। इस तरीके सबका जीवन बहुत अनमोल है और मौत से सबको डर लगता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, बगैर जात पात की भावना से ऊपर उठकर, जिस तरीके का खून आपके शरीर में बहता है रेड कलर का, उसी तरीके का रेड कलर का खून हर जातियों में बहता है। जैसे आपके हाथ पैर अंगुलियां हैं, उसी तरीके से हर जाति में है। जाति पात का बंधन समाज ने बनाया है और जात पात का बंधन समाज ही तोड़ेगा। और ऐसा नहीं होता है कि उन्हें पता नहीं होता है, पता होता है, जानबूझकर ऐसा काम करते हैं और जिसका परिणाम बहुत घातक होता है। जिस लड़की को आप खुशी से देखना चाहते थे, आज वो लड़की कटघरे के अंदर खड़ी है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसी भी परिवार में ये लगता हो कि अगर हम दूसरे जाति में शादी कर देंगे, या कोई लड़के को लगता है कि अगर हम भाग कर शादी कर लेंगे, लड़की को लगता है कि हम भाग कर शादी कर लेंगे और आगे हो सकता है कि ईश्वर हमारा साथ ना दे, बच्चे ना हों, अगर इस तरीके का माइंड सेट है तो मैं बता सकता हूँ आपको। इस मैटर में जो मैटर अभी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का हुआ, इसमें बाकायदा शादी सेट की गई, बाकायदा मंत्रों का जाप हुआ, और 36 गुणा 36 जो हमारे महान पंडित किए, उनको ये नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरीके की घटना को सोनम रघुवंशी अंजाम दे देगी। इसलिए मंत्रों से, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, हमारे पूर्वजों से होता आया है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई समस्या नहीं, आराम से रहिए, लेकिन इस तरीके के मैटर को मत अंजाम दीजिए। देश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। भूखमरी हंगर इंडेक्स में हमारा देश 105वें नंबर पर खड़ा है।
जब आप लोग इस तरीके के मैटर को जन्म दे देते हैं, और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ते हैं कि महिलाओं को और अधिकार मिले, महिलाओं को इज्जत सम्मान से जीने का अधिकार मिले, लेकिन जब एक दो महिलाएं इस तरीके का कारनामा कर देती हैं तो पूरे महिला समाज पर उंगली उठना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को किसी नियम कानून में नहीं बांधा जा सकता। यूरोपीय देश के लोगों ने नियम कानून में बांधने की पुरजोर कोशिश की, जैसे a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरीके का कानून बनाकर समाज को आप नहीं बांध सकते। समाज को कानूनों में बांधा ही नहीं जा सकता। जो कानून एक आदमी के ऊपर लागू होता है वही दूसरा उसी कानून का दुरुपयोग कर सकता है। हमारी तो विशेष अपील है अदालतों से कि ऐसा नियम और कानून बनाकर सबको न्याय सुनिश्चित किया जाए। अदालतों में जल्द से जल्द सुनवाई हो, लोगों का भरोसा अदालतों पर बने। मैं यहाँ पर इसका एक साइंस एंगल भी लेकर आया हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी के प्यार में कैसे पागल हो सकता है, उसका साइंस एंगल है। साइंस एंगल ये है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है डोपामाइन हार्मोन, और उससे एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल का नाम है सेंट्रल नोरोपाइनेफ्रिन केमिकल। ये केमिकल ऐसा है कि जब अधिक रिलीज होने लगता है तो एक दूसरे की याद बहुत आती है, और उसमें एक बिहेवियर काम करता है साइकोलॉजी के अनुसार, उसको कहते हैं ऑब्सेसिव बिहेवियर। ये समस्या तब होती है जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो नए प्रेमी के आने के बाद उसे पाने की चाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी को ऑब्सेसिव बिहेवियर कहते हैं। और इस ऑब्सेसिव बिहेवियर में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है, जिसके कारण वो दिन भर उसी के बारे में सोचना चाहता है, उसी के संग पूरा जीवन व्यतीत, मतलब पूरी मनगढ़ंत कहानी उसी के विषय में बनाता रहेगा दिन रात, चाहे लड़की हो या लड़का। उसे समाज से, देश से, राष्ट्र से, घर से कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए तो जब ये ऑब्सेसिव कैरेक्टर जिसके अंदर आ जाता है, ऑब्सेसिव बिहेवियर जिसके अंदर आ जाता है, वो अपने समाज को भी ठोकर मार कर चले जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार ये जिसने इनको जन्म दिया, जिन माता पिता ने जन्म दिया, उनको ये छोड़कर जा रहे हैं एक लड़की के चक्कर में। लेकिन उसके अंदर कैसे कैसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं। इस समस्या को समझने की कोशिश करिए। और यही सिर्फ इतना समस्या नहीं है, समस्या हाइपर एंजाइटी, ईर्ष्या, प्रेमी या प्रेमिका के बारे में पता लगने का डर, ये 3 समस्याएं भी ऐसी हैं जो एक दूसरे की हत्या करवा देती हैं। अगर उसे लगता है कि इनको अगर हमारे बारे में पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ रिलेशन है, उस चक्कर में भी हत्या करवा देती हैं। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर ऐसा मामला आपके घर में, बगल में कहीं भी है, तो उसकी शादी वहाँ पर करिए। उनका ऑब्सेसिव और डोपामाइन, सेरोटोनिन सब 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। जैसे शादी हो जाएगी सारा डोपामाइन ठीक। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत